फॉरगिव नहीं कर पाए हैं। इस मेडिटेशन के लिए आपको एक क्वाइट स्पेस ढूंढनी होगी जहाँ पे आप डिस्टर्ब ना हो पाए थोड़े वक्त के लिए। और इस मेडिटेशन को करने के बाद कोशिश कीजिएगा कि हाफ एन आवर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। अब हम एक रिलैक्स पोजीशन में या तो बैठ जाएंगे या हम लेट जाएंगे और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब 5 डीप ब्रेथ्स लेके हम अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। इनहेल डीपली फ्रॉम द नोज, exhale all the stress and tension. Second time, inhale deeply, nose, exhale slowly from mouth. Third time, inhale deeply from nose, slowly from nose, slow and deep. Exhale slowly and deeply from the mouth. Fourth time, inhale deeply from the nose, slowly and deeply. Exhale slowly from the mouth. Inhale deeply from the nose, slow and deep. Exhale slowly from the mouth. अब विजुअलाइज कीजिए आपके सामने 10 स्टेयरकेस हैं जो कि पिंक कलर की हैं। पिंक कलर हमेशा रिलेटेड होता है लव एनर्जी से। एक एक करके एफर्टलेसली इन स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ते जाइए। जैसे जैसे आप इन स्टेयर्स पे ऊपर जा रहे हैं, वैसे आपको रिलैक्स्ड और मोर लविंग फील हो रहा है। स्टेयर से ऊपर आते हुए आपको एक डोर दिखेगा। उस डोर में अंदर जाने से पहले हम अपने स्पिरिट गाइड्स, आपके गुरु जिनमें आप बिलीव करते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन, इसमें भी आप यकीन करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आज हमें अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ करने में मदद करें। आपकी हायर सेल्फ को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मेडिटेशन में आपके साथ रहें और आपको गाइडेंस दें आपके इंट्यूशन के थ्रू। अब आप उस डोर को खोल के अंदर जाइए।
जैसे ही आप उस डोर को खोलते हैं, आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन या फिर बीच, जो भी आपको पसंद है, आपका फेवरेट बीच है कोई, आपका फेवरेट गार्डन है कोई, आप उस गार्डन में आगे स्लोली स्लोली बढ़ रहे हैं, उस बीच में, उस जगह में कंफर्टेबल हैं आप। सन आपकी हेल्प कर रहा है, दिन का टाइम है तो सन राइजिंग आपकी हेल्प कर रही है आपके ब्लॉकेजेस हटाने में। आपके एनवायरनमेंट से आपको फील हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी फेवर में है, यूनिवर्स आपकी फेवर में है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है आज हीलिंग में। आपको इस तरह से फील हो रहा है कि आज आपकी हीलिंग का बेस्ट डे है। आज जो भी ग्रजेस, जो भी गुस्सा, जो भी नफरत आपके ट्विन फ्लेम के लिए है, वो सब यूनिवर्स आपकी रिलीज करने में हेल्प करेंगे, आपकी हायर सेल्फ रिलीज करने में हेल्प करेगी। एक कोई भी कंफर्टेबल जगह देखकर आप बैठ जाइए उस जगह पे। आप लेटना चाहते हैं तो आप लेट भी सकते हैं, जैसे विजुअलाइजेशन आपको सूट करे। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डिवाइन से, मदर अर्थ से, कि आपकी बॉडी में जितनी भी ब्लॉकेजेस, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, अगर आपको किसी जगह ये फील हो रहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे, उस ब्लॉकेजेस को भी हटाने में मदद करे, उस चीज़ को क्लेंस करे आपके अंदर से। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो सन की लाइट आपके क्राउन चक्रा से एंटर हो रही है, आपकी बॉडी को स्लोली क्लेंस कर रही है, स्लोली नीचे आते हुए उसने आपके हार्ट चक्रा को क्लेंस करना शुरू कर दिया है, स्लोली और नीचे आते हुए सोलर प्लेक्सस, सेक्रल, रूट चक्रा को क्लेंस करना इस सन की एनर्जी ने स्टार्ट कर दिया है। स्लोली नीचे आते हुए आपके लेग्स, आपकी थाइज, आपके लेग्स, आपके फीट सबको कवर कर लिया है। आप अब एक पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हो। आपकी जितनी नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो सब हट गई हैं। अब हम रिक्वेस्ट करेंगे आपके ट्विन फ्लेम को कि आपके पास आके बैठ जाएं। विजुलाइज कीजिए कि आपके ट्विन फ्लेम आपके पास बैठे हुए हैं। अब हम अग्नि माँ को रिक्वेस्ट करेंगे, अग्नि को रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके सामने आ जाए, आप दोनों के सामने। वो पास्ट ट्रॉमा जो आपको आपके ट्विन फ्लेम ने कॉज किया था, जो आज भी आपको फियर की एनर्जी में रख रहा है, सबसे इंटेंस ट्रॉमा, पहले उसको एक अग्नि में डालिए और अपने ट्विन फ्लेम को भी रिक्वेस्ट करिए उसको भी इस अग्नि में डालिए। कई लोगों के लिए, कहीं डिवाइन फेमिनिन के लिए वो कंट्रोलिंग नेचर हो सकता है, मैस्कुलिन का, जो उनको डरा देता है।
कहाँ से आया वो फर्स्ट ट्रॉमा, वो फर्स्ट ट्रॉमा आपको कहाँ से मिला, उसको भी इस अग्नि में डाल दीजिए। अग्नि माँ में बहुत पावर है। ट्विन से पहले कोई लवर रहा, कोई रिलेशन रहा जिससे आपको ये ट्रॉमा मिला हो, उसको भी इस अग्नि में डाल दीजिए। अपने ट्विन को भी बोलिए, पास्ट रिलेशनशिप में जो भी ग्रजेस हैं किसी पास्ट लवर से रिलेटेड, उसको इस अग्नि में डालें। कोई पास्ट ऐसा ट्रॉमा जो आपको आपके ट्विन फ्लेम ने, कोई एक ऐसी चीज़ आपके ट्विन फ्लेम ने कॉज की हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर दिया, बहुत ज़्यादा पेन दिया। क्या थी वो ऐसी चीज़? धोखा, नफरत, कुछ ऐसा बोलना जो आपको हर्ट हुआ, सबसे ज़्यादा इंटेंस, उसको इस अग्नि में डालिए। अपने ट्विन को भी बोलिए कि उसको भी इस अग्नि में डाले। और उसका डीप रूटेड कोर वुंड कहाँ से आया, देखिए उसको कहाँ से आया वो डीप रूटेड कोर वुंड उसका, उसको भी इस अग्नि में डालिए। अपने ट्विन को भी बोलिए उसका डीप रूटेड कोर वुंड कहाँ से आया, उसको इस अग्नि में डालें। अब हम उन सब बातों को जो पास्ट की अभी भी हम होल्ड करके बैठे हैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए, डाउट्स उनको लेकर के वो हमें प्यार नहीं करते, डाउट्स कि वो हमारे अलावा किसी और से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसको भी इस अग्नि में डालेंगे। सेम डाउट्स आपके ट्विन फ्लेम के भी हैं, उनको भी बोलिए इस अग्नि में डालें। अब अपने ट्विन फ्लेम को बोलिए कि माफ करने में बहुत ही शक्ति है। कोई भी पास्ट की ऐसी चीज जो मैंने तुम्हें दी और तुम्हें आज भी वो चीज बहुत पेन दे रही है, उसको इस अग्नि में डाल दो। उसका डीप वुंड कहाँ से आया, उसको भी इस अग्नि में डाल दो। उसका डीप कोर वुंड क्या था, उनको समझाने की कोशिश करो कि आपकी इंटेंशन कभी भी उनको हर्ट करने की नहीं थी। आपको जितना उस टाइम पे पता था आपने वो ही किया, चाहे वो सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम हो। अब उनको भी बोलिए कि मैं तुम्हें माफ करता हूँ या करती हूँ। तुम्हें जितना उस टाइम पे नॉलेज थी तुमने उतना उस हिसाब से ही डिसीजन और लिया, उस हिसाब से ही अपनी चॉइस रखी। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ हर एक पास्ट डिसीजन के लिए, हर एक पास्ट पेन के लिए, हर एक पास्ट वोंड के लिए। माफ कर दीजिए अब उनको। जाने दीजिए। उनकी इंटेंशन कभी भी आपको हर्ट करने की नहीं थी, ना ही आपकी इंटेंशन उनको हर्ट करने की थी। सिर्फ और सिर्फ वो आपको आपके इस असेंशन के मार्ग पे लाना चाहते थे। उनको बोलिए कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करती हूँ
और हमेशा करती रहूंगी। तुम्हें कभी भी ज़रूरत हो तुम मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एक लास्ट बार हम अग्नि से रिक्वेस्ट करेंगे और आपको और आपके ट्विन फ्लेम से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई भी ईगो सिस्टम, आप लोगों का ईगो क्लैश हो रहा है कहीं पे, या ईगो सिस्टम आप दोनों के बीच में आ रहा है, ईगो की वजह से आप नहीं एक दूसरे से कांटेक्ट कर पा रहे, या आप एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पा रहे, या कहीं ना कहीं ग्रजेस होल्ड करके बैठे हुए, तो उन सबको आप दोनों इस अग्नि डाल दीजिए। उन सबको इस अग्नि में आप डाल दीजिए। और हम अग्नि माँ से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी भी आज हमने नेगेटिविटी निकाली उसको वो अपने साथ ले जाएं, और अगर हमसे कोई भूल चूक हुई हो हमें उसके लिए माफ़ कर दें। और अब हम अपने ट्विन फ्लेम से बोलेंगे कि एक अत्यंत सत्य यही है कि हम दोनों एक हैं। जैसे जैसे मैं अपने ऊपर वर्क करूँगी वैसे ही उतना ही तुम अपने ऊपर वर्क करोगे। और एक बार उनको गुड बाय बोल दीजिए, उनको हक कर लीजिए, बहुत सारा प्रेम दीजिए उनको, और धीरे धीरे उस डोर से, गार्डन से बाहर, बीच से बाहर निकलते हुए आप उस डोर से बाहर आ जाइए। उस डोर से बाहर आते ही हम अपने स्पिरिट गाइड्स का, अपने डिवाइन का, यूनिवर्स का, गुरु का, जिसमें आप बिलीव करते हैं, आपकी हायर सेल्फ का, हम सबका धन्यवाद करेंगे कि आज हमारी हीलिंग में हेल्प करी। और स्लोली हम उस चेयर से नीचे आएंगे, स्लोली 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 स्लोली। और धीरे धीरे हम आंखें खोलेंगे। इस ध्यान को आप तब कर सकते हैं जब आप अपने ट्विन फ्लेम को माफ़ नहीं कर पा रहे, या आप अपने ट्विन फ्लेम को फील नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज आप दोनों की ईगो की क्लैशेस की वजह से भी हो सकती है।